तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। अगला सवाल आपके पास है ये 5 नंबर। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें, इस सवाल में क्या निकालना है। इस सवाल में आपको निकालना है, बोल रहा है साफ साफ कि फॉर द इक्विलिब्रियम, ये आपके पास इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। वन मोल है, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टी इज इक्वल टू 0 पे इसके 0.1 मोल है, तो इसके तो 0 0 मोल होंगे, लेकिन ये अब खत्म होगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस बेसिस पर जहां पे इसका इक्विलिब्रियम Kp9 दिया हुआ है ना। तो जब आपका Kp9 दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन के हिसाब से जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड टू द फ्लास्क एट दिस टेम्परेचर टू डेराइव द बैकवर्ड रिएक्शन फॉर कंप्लीशन। हमें बैकवर्ड रिएक्शन की बात करनी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को ही मैं बैकवर्ड रिएक्शन बना देता हूं। यानी इस रिएक्शन में जो ये 3NH3 है ना, इसका मोल ये नहीं दिया हुआ है, मैंने ऊपर इसका मोल लिखा है, ये इसका मोल नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन को उल्टा लिखता हूँ। और उल्टा का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे लेता हूँ। देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया आपका LiCl.NH3 प्लस 2NH3, और इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा LiCl.3NH3। अब ये बोल रहा है कि ये T इक्वल 0 पे इसका 0.1 मोल है, और इसका मोल नहीं दिया है, तो इसका मोल मान लेते हैं कि X मोल होगा। अब उस समय तो इसका मोल 0 है ना। तो Kp दिया हुआ है कितना, Kp दिया हुआ है आपको 9 ATM स्क्वायर। तो इस रिएक्शन का ये Kp भाई 9, इसका Kp कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियल में मानते हैं कि अमोनिया के मोल कितने, X। इस बेसिस पर मैं इस रिएक्शन का जो Kp है, मतलब मान लो Kp डैश, तो Kp डैश कितना हो जाएगा, 1/Kp, ये हो जाएगा 1/9, और 1/9 इक्वल टू 1/पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 3 आ रहा है। भाई बात समझ में। अब हम क्या लगा सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है, 3 है। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क दिया है क्या, 5 लीटर वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क हो गया 5। मोल कितना है, तो हमने मोल क्या माना है, यहाँ पे मोल मानते हैं। हमने शुरू में तो इसका मोल कितना माना था, X, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये होगा 0। इसमें से X माइनस 0 ये माइनस है, X माइनस 0.1 × 2 मतलब 0.2, और इसका मोल कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0.1। तो ये N है, मोल है, तो मोल कितना है, X माइनस 0.2 इंटू R, यानी 0.0821, और T की वैल्यू है, टेम्परेचर कितना दिया, 37 मतलब 310। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से आपका जो मोल आएगा, ये आपका आएगा X-0.2 इज इक्वल टू 0.59। तो X की जो वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 0.79 हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि जो 6 नंबर क्वेश्चन है,
इसको अगर हम देखें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 6 नंबर सवाल है उसमें ये रिएक्शन है ना, ये वाला, और ये खुद क्या है बोलो, सॉलिड है, ये गैस और ये गैस बन रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि जब ऐसा रिएक्शन होगा तो सॉलिड, देखो अब इस तरह का कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट सॉलिड हो और प्रोडक्ट में क्या है, गैस है, तो इसका टू है, तो इसको मानते हैं हम लोग 2p, और इसको क्या मानेंगे, p। तो उस बेसिस पर अगर मैं इसका Kp लिखूं तो Kp इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 2p है, तो ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब हम यहां से अगर देखो Kp इसका दिया है क्या, इस रिएक्शन का Kp दिया है, नहीं दिया है, कैलकुलेट द रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टू द ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी ये सवाल ये बोलना चाह रहा है कि अमोनिया कार्बोनेट डिसोसिएट होता है इन अ क्लोज वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बोनेट इन इक्विलिब्रियम। अमोनिया इज एडेड, अमोनिया को ऐड करें सच दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल्स टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर। और उस बेसिस पर हम देखें तो ये तो हमने इक्वेशन बना लिया, ये तो आपका इक्वेशन आएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसको हमने P माना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को 2p माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2p प्लस p, मतलब ये तो आएगा आपका 3p। तो आप अमोनिया ऐड कर रहे हो, तो आप अमोनिया जब एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो क्या होगा कि जो हम लोगों का ये होगा Kp, ये हो जाएगा 4pq। ये तो चेंज होने वाला ही है, होने वाला नहीं है, Kp तो कांस्टेंट होता है। अब इसमें क्या होगा कि न्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लो कि P डैश ऑफ अमोनिया NH3, इसका स्क्वायर आएगा इनटू P डैश ऑफ CO2 का भी क्या आएगा, CO2 आएगा। अब यहां से क्या बोल रहा है कि जो P डैश ऑफ CO2 है वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 4/9 ऑफ P। अब ये कहां से लिखा मैंने, साफ साफ यहाँ क्या लिखा है कि एडेड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज नाउ इक्वल टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। उस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जो अमोनिया एडेड है आफ्टर एडिशन, तो इक्विलिब्रियम पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना बोलो, टोटल प्रेशर के। तो यहाँ देखो अमोनिया एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज नाउ इक्वल टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर, और ओरिजिनल कितना है, 3 है, यानी P डैश ऑफ NH3 हो जाएगा 3p के बराबर। तो यहां से मुझे क्या लिखेंगे, 3p स्क्वायर इक्वल टू 4p क्यूब। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यहां से हो जाएगा 3p स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या आ जाएगा, 4/9। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, आपको रेशियो बताना है किसका, P डैश ऑफ CO2 अपॉन P ऑफ CO2। अच्छा P डैश कितना आ गया, 4/9 ऑफ P, और शुरू में कितना था P, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, पॉज एंड कॉपी अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे बोल रहा है देखो, वो आपका क्या है, 6 के बाद 7 पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है 7 वाले में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6 के सवाल पे कि जब आप बात करोगे यहाँ पर C6H6 गैस से आपका क्या बन रहा है, C2H4 गैस, और साथ में क्या बन रहा है आपका, साथ में बन रहा है H2 गैस। यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट द mole percentage of C2H6 at equilibrium if pure C2H6 is 180 m is passed over a suitable catalyst। मतलब क्या करना चाह रहे हैं भाई, कि आपके पास है C2H6 जो कि बन रहा है C2H4 और प्लस H2 में जा रहा है, ये इनिशियल कितना बोल रहा है 1 है, और ये शुरू में क्या होगा 0 0,
इसको क्या लिखेंगे, 1 - x, ये हो जाएगा x और x हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो केपी कैसे लिखेंगे, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब यहाँ पे ना जो 1 दिया है वो प्रेशर ही है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे p भी ले सकता था, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ क्या चीज, यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ, बोलिए, यहाँ पे मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ प्रेशर, तो इसको मैं पी ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 - p, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p। अब केपी, तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 हो जाएगा। अब यहाँ से केपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना है, 5 × 10⁻⁻², तो 5 × 10⁻² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P इंटू पी, मतलब P², डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 - p। यहाँ से आप देखोगे तो इक्वेशन आएगा P² और इज इक्वल टू, ये हो गया, नीचे उल कर देता हूँ, तो P² इज इक्वल टू माइनस का 5 × 10⁻²p और +5 × 10⁻²। तो क्या मिला मुझे, P² प्लस 0.05p माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सोल्व करके पी निकालना है। कैसे निकालते हैं, माइनस बी, तो ये हो जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी, मतलब माइनस 0 पॉइंट, देखो लिख देता हूँ एक बार, -0.05, प्लस माइनस वाले में प्लस लेंगे, √b², मतलब 0.05 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac4 इंटू ए 1 × 0.05, है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 है, तो ए तो 1 है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 0.2 आएगा। ये क्या आया, पी की वैल्यू, तो ये जब 0.2 आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास मोल है, इसका मोल कितना आ जाएगा, तो ये देखो, ये आपका जो मोल है ये आ जाएगा 0.8, इसका C2H6 का 0.8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका मोल परसेंटेज, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, देखिए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हमने पढ़ा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो परसेंटेज निकाल लेंगे मोल का। मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब इसमें मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे, पार्शियल प्रेशर आपको पता ही है, टोटल प्रेशर आपको दिया है, तो यहाँ से जो आपका, अच्छा, टोटल प्रेशर कोई बोले कैसे निकालेंगे सर, ऐड कर दो, देखो 1 - p प्लस p प्लस p को ऐड करेंगे तो 1 + p आएगा, तो 1.2 आ जाएगा, टोटल प्रेशर 1.2 आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आएगा कितना आपका 0.8 मोल आ गया इसका, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2, और इसको मल्टीप्लाई कर दे किसे, 100 से, आंसर कितना आ जाएगा, 66.66%। आया, चलो पॉज एंड नोट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये बोला है यहाँ पे कि आपके पास क्या है, देखिए, नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि NOBr है, 2 मोल्स ऑफ NOBr। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें कि अपने पास जो है 2 मोल्स ऑफ NOBr है, और ये 2 मोल्स ऑफ NOBr से कहा जा रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पे जा रहे हैं, 2NO और प्लस Br2 में जा रहे हैं। अब दिया है कि इफ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड
इज 40% डिसोसिएटेड, मतलब यहाँ पे अल्फा इसका दे दिया है कितना डिसोसिएट होगा, 40%। एंड टोटल प्रेशर कितना दिया है, 0.3 केपी। आपको केपी बताना है, सिंपल सा हो गया। ये मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर इसका कितना पी है, इस समय पे प्रेशर क्या होगा, 0 0। अब इसमें से इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पी माइनस 2p डैश, और ये हो जाएगा 2p डैश और पी डैश। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ये डिसोसिएट कितना हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है 40%। तो 40% जब ये डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पी था, अब पी का 40% डिसोसिएट हुआ था, 40/100 0.4 पी आ जाएगा। तो ये 2p डैश की जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, 2p डैश की। तो यहाँ से p डैश कितना निकल जाएगा, 0.2p। यहाँ पे रखिए, तो रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 2p डैश, मतलब p डैश इक्वल टू 0.2p। अब यहाँ पे एक चीज दिया कि टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर आपके पास दिया हुआ है 0.3। इससे क्या होगा, इससे हम ये निकालेंगे कि अपने पास जो टोटल प्रेशर है तो वो किसके बराबर आएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा 0.4p। ये कितना आया, अच्छा 0.4p तो खत्म हुआ ना, तो सॉरी 0.6p बचा। ये आया 0.4p और ये आया 0.2p। तो ये टोटल कितना हो गया, 1.2p। और 1.2p की वैल्यू कितनी दी है, 0.3। तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा, 1.2p इक्वल टू 0.3। तो p इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो 0.25 के आसपास आपका आ जाएगा। अब ये अगर निकल गया तो फिर केपी निकालना है, तो केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आर टू। मैं पहले वाले इक्विलिब्रियम का निकाल लूं, बी आर टू अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ एन ओ बी आर का स्क्वायर। अब इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका पार्शियल प्रेशर हमें पता है, उस बेसिस पर ये आ रहा है 0.0222 आ गया। लेकिन हमें इक्वेशन किसका निकालना, इस वाले का निकालना, और ये क्या दिख रहा है कि पहले वाले का उल्टा करके लिखा हुआ है, यानी हमें केपी डैश इक्वल टू 1/केपी करना है, यानी 1/0.0222। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 के आसपास। तो करेक्ट आंसर पहला होता है। तो इसको आपको क्या करना है, पॉज करके आपको लिख लेना है। अब हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। तो जब हम 9 की बात करेंगे, देखिए तो 9 में क्या दिया हुआ है, 9 की अगर हम बात करें तो 9 में क्या है, तो अब 9 के हिसाब से अगर हम चलते हैं इस सवाल पे, तो ये 2s से 2b प्लस सी आपका बन रहा है ना, 2s से 2b प्लस सी। और बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 700 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेन 40 ml ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2a से आप बना लो 2b और प्लस सी बना लो, बना लिए। अब कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 400 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेन 100 ml सी। तो 100 ml अगर सी होगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 ml। और ये कितना हो जाएगा, 400 ml, क्योंकि टोटल तो 700 है, तो ये हो गया 400, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100। आया। अब हमें ये पता है कि जो आपका परसेंटेज बाई मोल है, वही आपका परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी होता है, पीवी इक्वल टू दैट किसे हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हमें निकालना है क्या चीज, बोलो केपी। तो केपी के लिए हम क्या करें, हमें तो चाहिए इस रिएक्शन में केपी। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन।
तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम निकालते हैं सबका क्या चीज बोलो, पहले निकाल लेते हैं सबका मोल फ्रैक्शन। तो ये वॉल्यूम ही मोल है, तो यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, तो 4 मोल फ्रैक्शन देखो लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो 400 डिवाइडेड बाई 700, 200 डिवाइडेड बाई 700 और 100 डिवाइडेड बाई 700, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा मोल पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर तो हो जाएगा 4/7 इंटू 10 का स्क्वायर, सॉरी इसका 2 वाला ऊपर आएगा ना, पहले 2 वाला आएगा। तो यहाँ पे पहले हम किसका लिखने वाले थे, यहाँ पे हम लिखने वाले थे किसका बोलो, हम लिखने वाले थे पहले, अभी इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से केपी जब लिखेंगे ना, तो पहले पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, बी का, तो ये हो जाएगा 2/7 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 10, और ये 10 है, और नीचे क्या आएगा बोलो 4/7 इंटू 10 का स्क्वायर। और भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपका आ रहा है 10/20, 10/20, तो आंसर हो जाएगा 10/20। लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, लास्ट सवाल अपना क्या बोल रहा है, देखिए, पॉज एंड कॉपी। लास्ट सवाल की तरफ चले तो ये अपना लास्ट सवाल है 10 नंबर, अभी मतलब 10 तक ही करना है, लास्ट नहीं, और आगे भी करेंगे। तो इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है 10 नंबर में, कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये बोल रहा है कि 2 atm प्रेशर इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और कांस्टेंट भी दिया हुआ है। If we added 2 moles of each of the 4 gases and 2 moles of inert gas, what will be the equilibrium pressure of? अब क्या बोलेंगे हम लोग, अपने पास रिएक्शन है SO2 का, और प्लस क्या है बोलो NO2 से क्या बन रहा है SO3, और क्या बन रहा है NO बन रहा है। शुरू में इसका कितना दिया हुआ है 2 एट सर्टेन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इनिशियली इफ वी टेक 2 मोल्स ऑफ ईच, यानी इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, और इसका भी आपने दो लिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम पे इट इज इक्वल टू 0 पे है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो 2 - x, 2 - x, और ये हो जाएगा 2 + x, और ये हो जाएगा 2 + x, ठीक देंगे। अब ये लिखने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि 25, क्लियर, added 2 moles of 4 gases and 2 moles of inert gas। तो देखो अब क्या होगा कि टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स की अगर बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो चुका है 8 + 2 मतलब हो गया है आपका 10। ये बात समझ में आ रही है, तो अब टोटल मोल्स ही इसका बदल गया भाई। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स हो जाएगा 10, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2 + x/10, 2 + x/10, 2 - x/10, 2 - x/10, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। अब जब केपी आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो यहां से केपी में लिख रहा हूँ, इन दोनों का आएगा तो ऊपर तो सिर्फ ये आ जाएगा 2 + x/10 इंटू पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - x/10 इंटू पार्शियल प्रेशर पी, मतलब इंटू टोटल प्रेशर पी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिया है, तो 25 इक्वल टू स्क्वायर है, तो इसको हम क्या ले लें, सिर्फ 5 कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 - x, नीचे आ जाएगा 2 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो 1.33 आ जाएगा, x तो निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पूछा है, तो NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 2 - x अपॉन टोटल प्रेशर कितना 10, और 2 - x अपॉन 10 इंटू इंटू टोटल प्रेशर। अब क्या करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 - x, अब x की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1.33, तो ये हो जाएगा आपका 0.666,
और डिवाइडेड बाय 10 इंटू इंटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर हम कितना है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 280 हम यहाँ पे लिख दिया है 280, तो इंटू हो जाएगा 2, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 0.133 के आप आसपास आ जाएगा। सही है क्या? ये आपका 0.133 के आपका आसपास आ जाएगा, आंसर होगा सी। तो बस क्वेश्चन हो गया, आप एक बार इसे पॉज करके सेव कर लीजिए। थैंक यू। समझ में ना?